नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आज चुनाव होते हैं तो यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो नया सर्वे सामने आया है उस आधार पर लोकसभा चुनाव में किसकी जीत पक्की नजर आ रही है। एनडीए पर इंडिया गठबंधन लेटेस्ट सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर देश को लेकर जो बड़े सवाल पूछे गए हैं, इन सवालों में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2029 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार लोकसभा चुनाव में बनने जा रही है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े यहाँ पर अगस्त माह के ये सर्वे के आंकड़े हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों का यहाँ पर सैंपल साइज लिया गया है। और यहाँ पर आज चुनाव होते हैं तो किस राज्य में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को यहाँ पर 2024 में 29 सीटें और इस मंथ 30 सीटें और अगस्त मंथ में 31 सीटें, यानी टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में और मजबूत होती जा रही है। और कांग्रेस को यहाँ पर 2024 लोकसभा में 1 सीट और यहाँ पर 0 सीट। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली थी 2024 में। अगर आज चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में तो 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर सी वोटर इंडिया टुडे के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और सवालों को लेकर बात की जाए, किन राज्यों में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिहार को लेकर बात की जाए तो आज अगर चुनाव होते बिहार में लोकसभा चुनाव तो बिहार के अंदर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और प्लस हो रही हैं और वोट शेयर में भी 2% का इजाफा यहाँ देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें हैं और 5 सीटें ही रहेंगी और यहाँ करीब 5% वोट शेयर बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में यहाँ कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटी थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का फायदा यहाँ पर उनको मिल सकता है। और यहाँ महाराष्ट्र में करीब 12 सीटें और यहाँ पर 8 सीटें उनके पक्ष में यहाँ पर जा सकती हैं। और यहाँ बात की जाए राजस्थान के लिए तो राजस्थान में भी 4 लोकसभा सीटों का फायदा मिल सकता है और तेलंगाना में 1 लोकसभा सीट, यूपी के अंदर 2 लोकसभा सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल सकता है। तो कुछ राज्यों के आंकड़े आए हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि सबसे अच्छा नेता इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए कौन नेतृत्व कर सकता है। इस पर 38% लोग यहाँ पर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को ही एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं। यहाँ सचिन पायलट को 9%, यहाँ पर प्रियंका गांधी को 7%, शशि थरूर यहाँ 5% और खड़गे यहाँ पर 3% लोगों की राय में एक अच्छे नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देश की मिजाज को लेकर सी वोटर इंडिया टुडे का एक और महत्वपूर्ण सवाल था कि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के अंदर कौन नजर आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 36% लोगों की राय में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी भी 13% लोग पश्चिम बंगाल में यहाँ पर पॉपुलर मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश 7% लोगों की यहाँ पर राय में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समय नजर आ रहे हैं। छोटे राज्यों में पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर प्रेम सिंह यहाँ पर तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री 54% लोगों की राय में यहाँ पर जो है वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर पेमा खाटू अरुणाचल प्रदेश 42%, डॉक्टर मलिक शाह त्रिपुरा 40%, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आंकड़े भी आपको दिखाए हैं। लेकिन देश की मिजाज सी वोटर इंडिया टुडे का महत्वपूर्ण जो सवाल था कि प्रधानमंत्री के बतौर नरेंद्र मोदी जी का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है। तो बहुत अच्छा कहने वाले 34% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 24% हैं, 13% करीब हैं और खराब कहने वाले 13% हैं, बहुत खराब कहने वाले यहाँ 14% लोग आ जाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर ने अगला जो बड़ा सवाल था देश की मिजाज को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। पहलगाम हमले पर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर कैसा जवाब था। बहुत मजबूत कहने वाले 55% लोग हैं और पर्याप्त है 15%। कमजोर जवाब था इस पर 21% लोगों की राय सामने आ रही है। देश की मिजाज को लेकर सी वोटर इंडिया टुडे ने अगला जो बड़ा सवाल पूछा है, क्या इंडिया गठबंधन जारी रहना चाहिए इस समय, जिसका से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर जिसका से यहाँ पर सरकार पर हमलावर हैं, सांसद में हो या फिर जो है वोट को लेकर या जो SIR को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें अगस्त में यह आंकड़ा 2025 में 53% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ इंडिया गठबंधन यहाँ पर जारी रहना चाहिए, आगे भी आप
यहाँ फरवरी में आंकड़ा और बढ़ जाता है। 65% के करीब लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन आगे रहना चाहिए और 15% और 25% नहीं के तौर पर जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर सबसे बेहतर नेता यहाँ पर राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी 8%, अखिलेश यादव 7% लोगों की राय में इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी ही लीड करते नजर आ रहे हैं। एनडीए सरकार की सबसे बड़ी विफलताएं क्या रही हैं, देश को लेकर ये बड़ा सवाल था। इसमें बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है। 27% लोगों की राय में बेरोजगारी एक एनडीए सरकार की एक बड़ी विफलता है, एक बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी भी है। मूल्य वृद्धि यहाँ पर मुद्रास्फीति पर 21% एक कह सकते कि विफल है। आर्थिक विकास 7% और कुछ अन्य मुद्दे भी यहाँ पर रहे हैं। सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो किस प्रकार का रहा है, जो यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, संतुष्ट और बहुत संतुष्ट कहने वाले 52% लोग सरकार के कामकाज से, एनडीए के सरकार के कामकाज से यहाँ पर संतुष्ट या बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट का आंकड़ा 27% के करीब है। एनडीए सरकार के प्रदर्शन पर यहाँ पर संतुष्ट का आंकड़ा आगे निकल जाता है। अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन इस समय नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो अभी भी हैं, उनको 52% लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे, जबकि राहुल गांधी को यहाँ 25% लोग मानने के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को लोग देखना चाहेंगे। तो राहुल गांधी की भी यहाँ पर पॉपुलरिटी अब धीरे धीरे बढ़ती नजर आई है। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये आंकड़ा और बढ़ पाएगा, इस पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो यहाँ पर आंकड़ा सामने आया है, लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो किस गठबंधन को कितनी सीटें जा सकती हैं। देखिए 2024 में यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी और फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 281 सीटें यानी एनडीए की सीटें बढ़ रही थी। लेकिन आंकड़ा अगस्त में गिर जाता है 260 तक, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए 2024 में 99 सीटें, फरवरी में यह आंकड़ा 78 पार जाता है और कांग्रेस का आंकड़ा अगस्त 2025 में यह आंकड़ा फिर बढ़ रहा है 97 सीटों तक। अब बात करते हैं कि एनडीए फिर इंडिया गठबंधन, सी वोटर का सर्वे, इंडिया टुडे जो सी वोटर का सर्वे सामने आया, इस आधार पर अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में 293 सीटें एनडीए को मिली और 234 सीटें इंडिया गठबंधन, यानी ज्यादा अंतर नहीं था यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में। और फरवरी 2025 में आंकड़ा बढ़ जाता है 343 सीटों तक एनडीए पहुंच रहा था और 188 पर इंडिया गठबंधन आ रहा है। लेकिन अब अगस्त 2025 में आंकड़ा फिर बढ़ता है, एनडीए यहाँ पर 324 सीटें और इंडिया गठबंधन 208 सीटें। यानी अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ पर बात की तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल है। आज अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए, कई बड़े सवाल भी पूछे गए। इन सवालों के बाद यहाँ पर अगली सरकार लोकसभा चुनाव 2029 में किसकी बनेगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर यहाँ पर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2029 में अगले प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन, किस गठबंधन से बनेंगे, इसको लेकर आप रख सकते हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।